जिंदगी अक्सर कितनी उलझी हुई और अनप्रिडिक्टेबल सी लगती है ना। काम की डेडलाइन है, घर की जिम्मेदारियां हैं और फिर अचानक से कोई ना कोई चुनौती आ जाती है। इन सब के बीच ऐसा लगना बहुत आम है कि सच्ची खुशी तो जैसे पहुंच से ही बाहर है। पर क्या हो अगर खुशी का मतलब एक परफेक्ट जिंदगी जीना हो ही ना। जरा सोचकर देखिए, आखिरी बार किसी ने सच में अंदर से खुशी कब महसूस की थी। मैं वो फोटो वाली स्माइल या किसी मीम पर हंसने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस गहरी सुकून वाली खुशी की। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, राइट? पर असल में खुशी का राज है उन छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल आदतों में, जो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल दौर में भी हमें खुश रहना सिखा सकती हैं। तो ठीक है, चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन चीज़ों पर डिपेंड करता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये सब हमारे नज़रिए और हमारे एक्शन पर निर्भर करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। ये साइंस हमें बताता है कि खुशी आती कहाँ से है। स्टडीज के मुताबिक लगभग 50% खुशी तो हमारे जेनेटिक्स से आती है, मतलब जो हमें विरासत में मिला है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 10% हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करती है, जैसे हमारी नौकरी या बैंक बैलेंस। तो बचा हुआ 40% वो पूरी तरह से हमारी सोच और हमारी रोज की आदतों से तय होता है। इसका मतलब हमारी लगभग आधी खुशी हमारे अपने हाथ में है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया। सब कुछ इसी बात पर टिका है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और खासकर मुश्किलों को देखते कैसे हैं। देखिए, जब भी कुछ गलत होता है ना, तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ये सोचना बहुत नेचुरल है, पर ये सोच हमें एक जगह फंसा देती है। इसकी जगह एक दूसरा सवाल पूछकर देखिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। बस ये छोटा सा बदलाव हमें उस विक्टिम वाली सोच से निकालकर एक एम्पावर्ड सोच की तरफ ले जाता है, जहां मुश्किलें रुकावटें नहीं बल्कि कुछ सीखने का मौका बन जाती हैं। और अपनी सोच को बदलने का एक सबसे पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार जताना। जब हम रोज उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं, उसे सिखा रहे होते हैं कि जो अच्छा है उस पर फोकस करे, न कि उस पर जो नहीं है। ये सिर्फ थैंक यू बोलने से कहीं ज्यादा है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ठीक इसी तरह सेल्फ कंपैशन भी बहुत जरूरी है, मतलब खुद के प्रति दयालु होना। ये मानना कि भाई इंसान है तो गलतियां भी होंगी, मुश्किलें भी आएंगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने किसी दोस्त को मुश्किल वक्त में संभालते हैं, उसे समझते हैं। वैसी ही दया और समझ खुद को भी देना। इससे हिम्मत बढ़ती है और हम खुद को कोसने की उस चक्कर से बाहर निकल पाते हैं। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, हमारी रोज की आदतें, मतलब वो काम जो हम करते हैं। यहाँ हम उन ठोस साइंस प्रूवन तरीकों की बात करेंगे जो रोजमर्रा की खुशी की नींव रखते हैं। ये छोटे छोटे एक्शन हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। एक बहुत ही सिंपल आदत है ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना। हर दिन बस कोई भी 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी चीज हो सकता है वो सुबह की बढ़िया सी कॉफी हो या किसी दोस्त का फोन आ गया हो। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे दिमाग को आदत डाल देती है कि वो दिन भर में अच्छी चीजें खुद ब खुद ढूंढने लगे। एक और जबरदस्त आदत है छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। अरे कपड़े धुल गए, ये एक जीत है। अपनी टू डू लिस्ट से कोई एक काम भी पूरा कर लिया, ये भी एक जीत है। जब हम इन छोटी छोटी अचीवमेंट्स को मानते हैं ना, तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस होता है, मोटिवेटेड फील होता है। और हाँ, ये मत भूलिए कि छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट की वॉक, बस इतना ही आपके मूड को तुरंत बेहतर कर सकती है। और इसी तरह दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए माइंडफुलनेस या गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस, ये मन को शांत करती है और स्ट्रेस को काफी कम कर देती है, जिससे पूरे दिन एक सुकून और फोकस बना रहता है। और आखिर में आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, हमारे रिश्ते, हमारे कनेक्शंस। देखिए, हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं। अच्छे और गहरे रिश्ते हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं, एक मकसद देते हैं जो लंबे समय तक दिखने वाली खुशी के लिए बहुत जरूरी है। और इसके पीछे एक बायोलॉजिकल वजह भी है। जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। इसे अक्सर लव हार्मोन भी कहते हैं। ये हमें भरोसा, जुड़ाव और एक अच्छी फीलिंग को बढ़ाता है।
यही वजह है कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शन मजबूत होते हैं वे अक्सर ज्यादा खुश, ज्यादा हेल्दी और लंबी जिंदगी जीते हैं। और इन रिश्तों को बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। किसी अपने को एक छोटा सा मैसेज भेजना, किसी की बात को बस ध्यान से सुनना बिना जज किए, या फिर अपनी पसंद का कोई ग्रुप या क्लब ज्वाइन कर लेना, ये सब बहुत ही पावरफुल तरीके हैं अच्छे रिश्ते बनाने के। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन सभी चीजों को एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह देखें। ये वो औजार हैं जिन्हें कोई भी खुशहाल जिंदगी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो बात इन 3 पिलर्स पर आकर टिकती है। पहला, अपनी सोच बदलिए, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और मुश्किलों को एक मौके की तरह देखिए। दूसरा, रोज की आदतें बनाइए, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए और अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए। और तीसरा, अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए, लोगों से जुड़िए और उनकी बात ध्यान से सुनिए। और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां हमें एक दिन पहुंचना है। नहीं, ये तो एक सफर है, रोज की जाने वाली एक प्रैक्टिस है जिसमें हम छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं। ये बस इस बारे में है कि हम हर दिन जीते कैसे हैं। तो सवाल अब ये है कि इन सब तरीकों के साथ अपनी प्रैक्टिस कैसे शुरू की जाए। आज वो कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि याद रखिए हर छोटा कदम एक ज्यादा खुश और भरपूर जिंदगी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है।